नमस्कार नन्हे निंजास। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 1 का पाठ 7 वाह मेरे घोड़े। इस पाठ में एक घोड़ा है और उसके ऊपर एक बच्चा सवारी कर रहा है। वो अपने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहा है। उत्साहित मतलब एनकरेज। तो चलो कविता को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, कविता को शुरू करने से पहले याद दिला दूं कि कविता के अंत में है मजेदार फन गेम, हमेशा की तरह। तो चलो शुरू करते हैं। वाह मेरे घोड़े। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, खा कर देखा फिर अपना कमाल। तो बच्चों, इस कविता को लिखा था रमेश तैलंग ने। इस कविता में हमें बताया गया है कि एक घोड़े पे एक बच्चा बैठा है जो उसे आगे चलने के लिए कह रहा है। वो उससे कह रहा है कि चलो नैनीताल चलते हैं। नैनीताल एक जगह का नाम है। फिर वो उससे कह रहा है कि चलो चने की दाल खाते हैं। घोड़ों को चने की दाल बहुत पसंद होती है। जैसे आपको बर्गर, पिज्जा, मोमोज पसंद होते हैं, ऐसे ही घोड़ों को चने की दाल बहुत पसंद होती है और वो उससे आगे बढ़ते रहने के लिए कह रहा है। तो चलो अब पाठ के प्रश्न और उत्तर करते हैं। सबसे पहले है बच्चों शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से सुनिए। इन शब्दों की पहली और अंतिम ध्वनि पहचानिए। पहला शब्द है ताल। त के ऊपर आ की मात्रा ल से लट्टू। पहली ध्वनि है ता और अंतिम ध्वनि है ल। ता ल। दूसरा शब्द है चाल। च के ऊपर आ की मात्रा ल से लट्टू। चाल। पहली ध्वनि है चा और दूसरी ध्वनि है ल। चा ल। तीसरा शब्द है दाल। द के ऊपर आ की मात्रा ल से लट्टू। पहली ध्वनि है दा और दूसरी ध्वनि है ल। दा ल। अंतिम शब्द है कमाल। क से कबूतर, म के ऊपर आ की मात्रा ला से लट्टू। कमाल। पहली ध्वनि है क और अंतिम ध्वनि है ल। क मा ल। ऐसे शब्द लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि इन शब्दों ताल, चाल, दाल, कमाल जैसी हो। तो बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा इन सभी शब्दों के अंत में ल आ रहा है। जब आप इन्हें एक साथ बोलोगे तो ये मिलते जुलते शब्द जैसे लगते हैं, इसीलिए इन्हें मिलते जुलते शब्द कहा जाता है और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। अब हम भी कुछ मिलते जुलते शब्द लिखने की कोशिश करते हैं। पहला शब्द है जाल। ज के ऊपर आ की मात्रा ल से लट्टू। जाल। दूसरा शब्द है गाल। ग के ऊपर आ की मात्रा ल से लट्टू। गाल। तीसरा शब्द है माल। म के ऊपर आ की मात्रा ल से लट्टू। बच्चों, आप ऐसे और भी शब्द बना सकते हो, जैसे कि सवाल, हाल, बवाल। कमेंट बॉक्स में लिखना आपने कितने नए शब्द बनाए। अगला प्रश्न है बच्चों त, घ, ण की ध्वनि वाले शब्दों को पहचानिए और लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। आपको देखना है कि ये ध्वनि किन किन शब्दों में आ रही है। जैसे पहला शब्द है घोड़ा। घोड़ा पे कौन सी ध्वनि आ रही है? त की ध्वनि आ रही है? नहीं। घ की ध्वनि आ रही है? नहीं। ड़ की ध्वनि आ रही है? हाँ जी, ड़ की ध्वनि आ रही है। तो ये है घोड़ा। इसे आप ड़ की ध्वनि के साथ लिख देंगे। दूसरा शब्द है ताला। इसमें कौन सी ध्वनि आ रही है? इसमें आ रही है त की ध्वनि। ता ला। तीसरा शब्द है पेड़। इसमें कौन सी ध्वनि आ रही है? इसमें आ रही है फिर से ड़ की ध्वनि। ड़। तो बच्चों, अगला शब्द है डाल। बच्चों, ये लिखा हुआ है ड से डमरू। ड से डमरू और अणा खाली के अंदर एक फर्क होता है कि अणा खाली के अंदर बिंदु होती है नीचे और ड से डमरू में नहीं होती है, इसलिए दोनों में कंफ्यूज मत होना। डाल में कौन सी ध्वनि आ रही है? ड की और ल की, लेकिन हमें तो त, घ और ड़ की ध्वनि चाहिए।
तो डाल में इनमें से तीनों कोई ध्वनि नहीं आ रही है। ऐसे ही दाल में इनमें से तीनों कोई ध्वनि नहीं आ रही है। अगला शब्द है तोता। तोता में कौन सी ध्वनि आ रही है? त की। तो त की ध्वनि तो हमें चाहिए। तोता में आ रही है त की ध्वनि। अगला शब्द है घर। घर में आ रही है घ से घर की ध्वनि, तो इसे लिख देंगे घ के साथ। अगला शब्द है धागा। धागा में इनमें से कोई ध्वनि नहीं आ रही है। अगला शब्द है सड़क। सड़क में बीच में ड़ की ध्वनि आ रही है, तो इसे ड़ के साथ लिख देंगे। अब समय है हमारे मजेदार फन गेम का। आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया जाएगा और उसमें छुपे हैं 5 अंतर। ध्यान से देखिए और पहचानिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो बच्चों, ये थे सही जवाब। आज हमने सुनी एक प्यारी सी कविता, चल मेरे घोड़े। वैसे ही जिंदगी में भी नए दोस्त और नए साथी मिलते रहते हैं, जैसे हमारा लास्ट पार्ट 3 साथी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए और ऐसे ही मजेदार कहानियां और कविताएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, जिन जिन प्यारे बच्चों ने हमारी ये वीडियो पूरी देखी है, उनको मिलती है ये प्यारी सी ट्रॉफी। मस्ती करते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।